दोस्तों नमस्कार। दिल्ली और पंजाब में फल फूल रही आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जमीन पर जड़ें जमाने में वक्त लग सकता है। पिछली बार 46 उम्मीदवार उतार कर लगभग हर सीट पर जमानत जब्त करवाने वाली आम आदमी पार्टी इस बार अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा ने एक एक सीट दूसरे दलों के लिए छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार तो मिल गए हैं, पर अब उनकी जीत सुनिश्चित करने का कड़ा इम्तहान है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नेतृत्व के संकट से जूझती आई है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल से 177 दिन बाद छूटे हैं। उनकी रिहाई से उनकी पार्टी में जान आ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 दिन से धुआंधार प्रचार अपने पार्टी का कर रहे हैं। कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी लड़ाई को तिकोड़ी बनाने का उनका प्रयास है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही भिवानी जिले के सिवानी के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सियासी कर्मभूमि दिल्ली ही रही है। हरियाणा का बेटा होने की बात कहकर वहां पर वह अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल हरियाणा में कहते हैं अपनी जनसभाओं में कि इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में किंग मेकर होगी, क्योंकि किसी एक को बहुमत नहीं मिलने वाला है। 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की तरह केजरीवाल भी राजनीति में हरियाणा के लाल बन पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की उपलब्धि यही होगी कि वह मुकाबले को तिकोड़ी बना दे। उसके पास 5-6 से ज़्यादा अनुभवी उम्मीदवार नहीं है। संगठन खड़ा करने के दावे प्रदेश के नेता करते रहे हैं। अब उन दावों की परीक्षा होनी है कि उनका संगठन कितना मजबूत है, और वह इतनी आसान नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 0.48% वोट हासिल हुए थे, जो नोटा से भी कम थे। ज़्यादातर उम्मीदवारों के 1000 से भी कम वोट मिले और जमानत जब्त हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वोट का फीसदी 0.36 रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में 1 सीट कुरुक्षेत्र से लड़ा, पर हार का उसे सामना करना पड़ा। यह जरूर है कि इस लोकसभा हलके के 9 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में उसे लीड मिली। इस बार पार्टी प्रत्याशी को 3.96% वोट मिले थे। वोट शेयर में इतनी बढ़ोतरी की एक वजह यह थी कि कांग्रेस के वोट भी उसे मिल गए। इसलिए आम आदमी पार्टी की जड़ें कितनी पकड़ यहाँ बना पाएगी, इसका सही अंदाजा इसी चुनाव में होने वाला है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आम आदमी पार्टी मजबूत हुई तो कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एंटी कैंपेंसी है और यह माना जा रहा है कि इसका लाभ कांग्रेस को होगा। पर अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है तो कांग्रेस को जाने वाले वोट से ही बटेगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता मानते हैं कि बहुत कम सीटों पर ऐसी स्थिति हो सकेगी, क्योंकि जब मुकाबला तिकोड़ी होगा तभी आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी। गुजरात और गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। वैसे आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर प्रहार करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनका निशाना भाजपा है। दिल्ली का गद्दी अतीशी को सौंपने के बाद केजरीवाल तुरंत हरियाणा पहुंचे और उन्होंने प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का शुरू कर दिया। पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ही प्रचार की कमान संभाले हुए थे। लेकिन मान का पंजाब से लगती सीटों पर प्रभाव है। पंजाब के मुख्यमंत्री का जो पंजाब से लगी हुई हरियाणा की सीटें हैं उस पर उनका प्रभाव है। अब केजरीवाल के आने से एकदम प्रचार में तेजी आ गई है। उनके रोड शो में पीले झंडे की भीड़ इतनी ज़्यादा दिखने लगी है कि पूछिए मत। लेकिन यह भीड़ वोटों में कितना बदल पाएगी, यह 8 अक्टूबर को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी मुफ्त वाली पॉलिटिक्स का पासा फेंका है। यहाँ
आपने मुफ्त की 3 गारंटियों का वादा किया है। मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज की 3 गारंटियों के अलावा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और युवाओं को रोजगार के वादे के साथ मैदान में उतरी हुई है। इसके लिए दिल्ली और पंजाब मॉडल का बार बार वो जिक्र कर रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी कितना सफल हो पाएगी यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।